हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। बेटा आज अपन एक्सरसाइज 9.4 के इंट्रोडक्शन को देखने वाले हैं और बेसिकली इसमें ये कहा जा रहा है कि मल्टीप्लाइंग अ पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल, यानी कि हमें पॉलिनोमियल को ही पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। इससे पहले तुम क्या पढ़ रहे थे जरा बताओ। तो इससे पहले आपने बहुत सारी चीजों को पढ़ा है, जैसे कि मोनोमियल को पॉलिनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मोनोमियल को मोनोमियल से कैसे करते हैं। तो यानी कि तरह तरह की चीजों को आपने डिस्कस किया हुआ है, लेकिन पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, पॉलिनोमियल बोले तो कुछ दिमाग में तुम्हारे चल रहा है। देखो, मोनोमियल को छोड़ के जो भी बातें की जाएंगी वो आपकी पॉलिनोमियल होंगे। अगर पॉलिनोमियल के बारे में मैं डिस्कस करूं तो बाइनोमियल भी एक पॉलिनोमियल है बेटा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बाइनोमियल। अगर बात की जाए ट्राइनोमियल, तो ट्राइनोमियल भी एक पॉलिनोमियल है। यानी कि एक टर्म वाले को छोड़ के बाइनोमियल दो टर्म वाला हुआ, ट्राइनोमियल थ्री टर्म्स वाले हो गए, तो ये सभी के सभी पॉलिनोमियल कहलाएंगे। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। तो चलो भाई, कैसे होगा। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग लगा लेते हैं कि पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल में बाइनोमियल वाला ले लेते हैं, और यहाँ पे बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं, बाइनोमियल और इनटू में बाइनोमियल। तो आप भी हेडिंग लगा लो बेटा, बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल। बाइनोमियल बोले तो बेटा कितने टर्म्स होंगे, तो तुम्हें पता है ना कि बाइनोमियल में टू टर्म्स होते हैं। हाँ, बहुत सही। तो बाइनोमियल में टू टर्म्स, यानी कि टू टर्म्स वाले को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, तो टू टर्म्स वालों से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये कैसे होगा, इन्हीं चीजों को आपको यहाँ पे फटाफट देखना है। तो ऐसे हेडिंग लगाओ, फिर हम आपके क्वेश्चंस को लेते हैं। जल्दी से फटाफट हेडिंग हो गया बच्चों, जल्दी करो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आप ही की किताबों के एग्जाम्पल से हम उठा लेते हैं। एग्जाम्पल 8 में पहला नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि x-4 को अपने को मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, तो 2x+3 से मल्टीप्लाई करना है। जरा मेरे को ये बताना कि क्या ये बाइनोमियल है। तुम कहोगे यस सर, इसमें टू टर्म्स हैं। अच्छा, ये बाइनोमियल है, तो यस सर इसमें भी टू टर्म्स है। तो यहाँ पे आपने बाइनोमियल को बाइनोमियल से अब मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो पता है इसको कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। देखो, बहुत आसान सा तरीका है, केवल और केवल आपको ध्यान देने की जरूरत है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना एग्जैक्टली, कि इसमें एक देखो x है, x को पूरे ब्रैकेट वालों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर -4 को भी पूरे ब्रैकेट वालों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मेरे कहने का मतलब बस इतना सा है बेटा, यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको ये करना है कि ये जो x है ना, इस x से मल्टीप्लाई करना है। किस में मल्टीप्लाई करना है भाई, तो इस पूरे में मल्टीप्लाई करना है, इस पूरे में मल्टीप्लाई कर देना है आपको। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है, फिर -4 से भी इसी पूरे में मल्टीप्लाई कर देना है। यानी आपको ये पता चला कि एक टर्म से इस दोनों में मल्टीप्लाई करना है, फिर एक टर्म से दोनों में मल्टीप्लाई करना है, बात बन जाएगी। देखो कैसे करना है, हम यहाँ पे x ले लेते हैं बेटा, और x के साथ इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस में 3 हो जाएगा। बोलो ये बात क्लियर हुआ। अच्छा, अब क्या बच गया, -4 बच गया। तो अब फिर यहाँ पे -4 ले लेते हैं, और उसमें फिर इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x+3 हो जाएगा। बोलो बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। भाई मेरे एकदम आसान है, आपको पहले वाले टर्म को दोनों यानी कि इस बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है, फिर दूसरे वाले टर्म को ये साइन के साथ लिखना। देखो -4 मैंने लिखा है, तो पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। अब यहां से तो तुम्हें आती है बातें कि कैसे की जाती है। देखो, मोनोमियल को पहले इससे मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद उसी को आप इससे मल्टीप्लाई करो। यानी आप क्या करोगे, x को पहले 2x से मल्टीप्लाई करोगे, और फिर x को +3 से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे आपने प्लस का साइन दे लिया, और यहाँ पे क्या किया आपने x को 3 से मल्टीप्लाई कर डाला। ठीक है, यहाँ पे जो था।
अब इसको देखो क्या करोगे, -4 को 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है ना कि एग्जैक्टली माइनस दे देना है और 4 दे देना है, ठीक है। और किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा, तो यहाँ पे आपको 2x से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे आप ब्रैकेट किस में देंगे, तो एग्जैक्टली ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक दे देंगे। देखो यहाँ पे माइनस था ना, तो आपने यहाँ पे माइनस कर दिया। अच्छा देखो यहाँ पे फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर डालेंगे, बस हो गया। आपको यहाँ पे देखो ना, प्लस प्लस तो यहाँ पे प्लस, इसीलिए ब्रैकेट के बाहर आपने प्लस दिया और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। फिर प्लस 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 तो आपने ब्रैकेट के बाहर प्लस दिया और x को 3 को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक उसी तरीके से -4 को जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे बेटा, माइनस और प्लस माइनस होगा, इसीलिए ब्रैकेट के बाहर माइनस देंगे और 4 को 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हम क्या करने वाले हैं कि इसी -4 को 3 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो माइनस और प्लस माइनस होगा, इसीलिए ब्रैकेट के बाहर माइनस दिया और 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ लेते हैं। देखो 2x को x से मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो कितना आएगा, 2x स्क्वायर आएगा, ठीक है। प्लस का साइन दे लेना, 3 को x से करोगे तो कितना आएगा, 3x आएगा, ठीक है। माइनस का साइन दे लेना, 4 को 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे बताओ भाई मेरे कि क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कि 2 4 जा 8 होगा, तो यहाँ पे 8x हो जाएगा, ठीक है। माइनस का साइन दे लेना और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 जा 12 हो जाएगा। लो भैया, इसमें भी कहाँ कोई प्रॉब्लम है। अब अगर कोई लाइक टर्म है, इसमें कोई भी लाइक टर्म इन्वॉल्व होगा तो उसको हम लोग ऐड कर लेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे देखो एक्स एक्स है, तो एक्स स्क्वायर का तो कोई लाइक टर्म नहीं दिख रहा, तो हम यहाँ पे 2x स्क्वायर लिख लेंगे। अच्छा, यहाँ पे 3x और -8x, तो बोलो बच्चों कितना होगा, तो -5x होगा, क्योंकि डिफरेंट साइन है, घट जाएगा, बड़ा का साइन लगेगा। अच्छा, यहाँ पे -12 है तो हम यहाँ पे -12 रहने देंगे और ये हो गया हमारा आंसर, यानी 2x स्क्वायर -5x -12। आप इसको क्या बोलेंगे कि दिस इज द आंसर, 2x स्क्वायर -5x -12। अच्छा सुनो, यहाँ पे अगर कोई ब्रैकेट नहीं भी लगाता ना, तब भी वो सॉल्व कर लेता बड़े आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। जैसे देखो क्या क्या करता, वो इसको ऐसे करके सॉल्व कर लेता, x को 2x से मल्टीप्लाई करना है, चुपचाप x इंटू 2x कर लेता, ठीक है। उसके बाद प्लस x को +3 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्या कर लेता, वो +x को मल्टीप्लाई कर लेता +3 से, चलो ये भी हो गया। अच्छा, -4 को 2x से मल्टीप्लाई करना था, तो यहाँ पे -4 लिख लेता और इंटू में क्या कर लेता, वो 2x कर लेता। अच्छा, -4 को +3 से मल्टीप्लाई करना था, तो -4 को मल्टीप्लाई कर लेता +3 से। लो भैया, इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बात फिर यही आने वाली है, क्या आने वाली है, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा +3x और यहाँ प्लस माइनस -4 2 जा 8x और यहाँ पे प्लस माइनस -12 हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अब उसके बाद आप क्या कर लेंगे, 2x स्क्वायर को ऐसे ही लिख डालेंगे, ये दोनों लाइक टर्म है, तो प्लस माइनस यहाँ पे तो माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि देखो ना डिफरेंट साइन है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 8 में से 3 को करोगे माइनस तो 5 आएगा और x रह जाएगा और माइनस में 12 होगा। तो आपने ऐसे भी करके सॉल्व कर लिया। बोलो कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है? अरे नहीं ना। देखो, बात ऐसी है ना कि आप थोड़ा सा डिटेल में करो और इसको थोड़ा शॉर्टकट भी कर सकते हो। शॉर्टकट करने का क्या तरीका है कि आप एक बार में भी इसको कर सकते हो। हम थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेते हैं एंड तुमको बताते हैं। देखो ये वाली कलर हम ले लेते हैं। अब इसको कैसे करने का क्या तरीका है कि x को 2x से करोगे, तो देखो बेटा x को 2x से करोगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, अरे हो जाएगा ना 2x स्क्वायर। अब फिर इसी x को 3 से करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा, तो प्लस 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 3x हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे +3x लिख लिया, ठीक है ठीक है। x से हमने इस दोनों को मल्टीप्लाई कर डाला। अब -4 से इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो देखो माइनस प्लस माइनस लिखेंगे और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 जा 8x हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 8x लिख डालेंगे। अच्छा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब सॉल्व कर दो। 2x स्क्वायर का तो कोई लाइक टर्म है नहीं,
प्लस 3x माइनस 8x कितना होगा, तो माइनस 5x होगा, और माइनस में 12 कर दो। देखो बच्चों, हमने क्या किया कि आपको हर तरीके से बताया कि कैसे कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का क्या तरीका है बेटा, अगर तुमको हो सकता है एक बार में समझ में नहीं आया हो, तो और भी क्वेश्चंस है ना भाई, उन क्वेश्चंस को करेंगे, समझ में आ जाएगी। लेकिन यहाँ तक की बातें क्लियर होनी चाहिए, 100% नहीं तो एटलीस्ट आप 50+% समझ लेना चाहिए, क्योंकि आगे जो चीजों को बताएंगे उसमें बस यही कॉन्सेप्ट होने वाला है यूज। तो भाई आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर डालो। सब्सक्राइब करके जितना हो सके उतने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, अच्छी चीजें हर जगह पहुंचाओ, सभी लोगों को इसका फायदा पहुंचना चाहिए। आप हमें प्यारा सा कमेंट भी कर देना जो बातें आपको अच्छी लगे। और वीडियो को लाइक नहीं किया करते हो भाई, मेरे लाइक भी तो कर दो, इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, सारी चीजों को तुम्हारे लिए करा रहा हूँ, तो लाइक तो बनता है भाई। अच्छा ठीक है, हम एक सेकंड वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, और ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो है x माइनस वाई को 3x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन ही लिख लेता हूँ कि x माइनस वाई को मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 3x, ओ शिट भूल गया आगे क्या था, 3x प्लस 5y से, 3x और प्लस में 5y से मल्टीप्लाई करना है। अब कैसे करेंगे सर, ये भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है, तो आप बेसिक से कर लो ना। बेसिक मैंने तुम्हें समझाया ना बेटा, ये देखो आपका सेकंड वाला क्वेश्चन है, ये सेकंड वाला क्वेश्चन है, और इस सेकंड क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि x से पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले बेसिक से चलते हैं। तो x लिख लेंगे और पूरे ब्रैकेट को लिख डालेंगे, यहाँ पे 3x और प्लस में 5y हो जाएगा। बोलो क्लियर है। अच्छा अच्छा, माइनस वाई से भी पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे माइनस वाई लिखेंगे और इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 3x और प्लस में 5y हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गया, यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई। अब आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे कि x को 3x से करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर होगा, फिर प्लस 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 का साइन दोगे, 5y को x से करोगे तो 5xy हो जाएगा। अरे होगा ना, ये सब तो समझ में आ रहा है ना, उतनी सारी लेक्चर्स तुमने पढ़ लिए हो तो अब तो ये बड़ा आसान हो गया होगा तुम लोगों के लिए। देखो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, इसीलिए थोड़ा सा भी माइनस प्लस को गड़बड़ नहीं करना। देखो y को 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो 3xy होगा। ओए होगा कि नहीं होगा, अरे बताओ ना जल्दी से, होगा। हाँ एग्जैक्टली सर हो जाएगा। अब फिर यहाँ माइनस को प्लस से करोगे तो माइनस प्लस माइनस होगा। अच्छा, 5 और y, 5y है और यहाँ पे y है, तो y y y स्क्वायर होगा, यानी 5y स्क्वायर होगा। यहाँ तक तो लगभग सभी बच्चे कर लिए होंगे, या सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ अगर कोई लाइक टर्म है तो ये कहा जाता है कि आप लाइक टर्म अगर जो जो इन्वॉल्व है उसको ऐड कर लो। तो देखो ये 3x स्क्वायर का तो कोई एक्स स्क्वायर है नहीं, यानी इसका कोई लाइक टर्म है नहीं। ठीक है भैया, एक्स वाई यहाँ भी है, एक्स वाई यहाँ भी है, ये लाइक टर्म हो गए। तो अब देखो 5 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, 5 में से 3 जाएगा तो बेटा 2 बचेगा, तो यहाँ 2xy हो गया। और यहाँ पे वाई स्क्वायर का लाइक टर्म नहीं है तो यहाँ पे -5y स्क्वायर लिख डालेंगे। बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, यही हो गया आपका आंसर। अब इसमें कुछ करना नहीं है। अब तुम्हारे मन में सवाल चल रहा होगा कि सर ऐसे शॉर्टकट बना देंगे तो हो जाएगा क्या, हाँ बिल्कुल, आपको आंसर पूरा का पूरा मिलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो ना। अब अलग अलग क्या मल्टीप्लाई करना है, बच्चों वाली हरकत अब छोड़ो। देखो यहाँ पे लेकिन इतना शॉर्टकट ना चलेगा, देखो एग्जाम में ना चलेगा, वैसे तुम्हें बनाना है तो बना लेना। x को 3x से पहले करना है तो क्या हो जाएगा भाई मेरे, 3x स्क्वायर हो जाएगा। और फिर x को 5y से करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 5xy हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे माइनस देंगे, y को 3x से करेंगे तो 3xy होगा। अच्छा फिर माइनस प्लस माइनस होगा, और y को 5y स्क्वायर से करेंगे तो -5y स्क्वायर हो जाएगा। वाह, अब यहाँ पे देख लो ना, जो ये था वो ये आ गया। अब तुम फटाफट से इसको सॉल्व कर लो, 3x स्क्वायर इसको सॉल्व कर दो तो +2xy हो जाएगा, और माइनस में 5y स्क्वायर हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक की बात है, कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी कोई दिक्कत भाई बताना मुझे, अगर कोई भी दिक्कत हो ना
तो आप मुझे फटाफट से कमेंट करके बता दिया करना ताकि मैं तुम्हारे उस परेशानी को खत्म कर दूं। तो ऐसे करना है, तो एग्जाम में बेटा इस तरीके से अपने को मल्टीप्लाई करना है, सारे स्टेप्स को लिख करके मल्टीप्लाई करने हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं। आप एग्जाम्पल 9 देखोगे आप अपने किताबों में, तो आपको ठीक ऐसा ही दिखेगा। और एक नंबर जो क्वेश्चन है उसमें ये कह रहा है कि a+7 को अपने को मल्टीप्लाई करना है b-5 से। तो इसको देखो कैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा बच्चों। यहाँ a को बेटा पहले b-5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो a लिख लिया आपने, b-5 ब्रैकेट के साथ लिख लिया। फिर a से तो आपने कर दिया, अब +7 से करो, +7 लिख लो, और फिर इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, b-5 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो a को b से करोगे तो ab होगा, प्लस माइनस माइनस करेंगे, a को 5 से करोगे तो 5a होगा, प्लस माइनस माइनस करेंगे, 7 को b से करोगे तो 7b होगा, फिर प्लस माइनस माइनस करेंगे, 7 को 5 से करोगे तो 35 होगा। देखो तो लाइक टर्म है क्या? ए बी, कोई ए बी नहीं है, ए कोई भी ए नहीं है, बी कोई भी बी नहीं है, 35 कोई भी बिना वेरिएबल का नहीं है, यानी यही इसका आंसर हो गया। इसमें कोई लाइक टर्म इन्वॉल्व्ड नहीं है, इसीलिए हम आगे किसी को भी हम ऐड नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ भाई, जल्दी से वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करो फटाफट से। हैशटैग राशिद अंजुम सर जल्दी से कमेंट कर दो, हैशटैग राशिद अंजुम सर। समझ में आ रहा है, क्रिस्टल क्लियर है? तो जल्दी से हैशटैग राशिद अंजुम सर कमेंट करो ना भाई मेरे। देखो यहाँ पे a² प्लस में 2b², अब इस दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे 5a और माइनस में 3b। अच्छा, तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा होगा, सर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन देना भूल गए क्या? देखो बेटा, भूले नहीं है, नहीं भी दोगे तो वो मल्टीप्लाई ही माना जाएगा, दे भी दोगे तब भी मल्टीप्लाई ही माना जाएगा। चलो हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, पहले a² को सभी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a² लिख लिया, और पूरे ब्रैकेट वाले क्या है भाई मेरे, तो 5a और माइनस में 3b है, इसको लिख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि +2b² से पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम साइन के साथ +2b² लिख दिए, और फिर क्या किया, ब्रैकेट वाले को लिख दिया 5a माइनस 3b। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, मजा आ रहा है सर। आपसे पढ़ने के बाद तो सारी बातें एकदम से क्लियर हो जाती हैं। बहुत खूबसूरत, चलो देखो, जबरदस्त, झकास। यहाँ पे क्या करना है कि a² को इससे करना है, तो दोनों में प्लस प्लस है तो प्लस ही रहेगा। a² को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5a³ हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ देखो प्लस है और माइनस है तो माइनस हो जाएगा। a² को 3b से करोगे तो 3a² होगा, क्योंकि लाइक टर्म है नहीं तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर के लिख जाएंगे, यानी बेस सेम नहीं है तो पावर एडवेड नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ देखो प्लस है और यहाँ प्लस है, तो दोनों का साइन प्लस ही रह जाएगा, और 2 5 10 हो जाएगा, और b² है तो हम यहाँ पे लिख डालेंगे b²। अच्छा ठीक है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस, ठीक है। और ये 2 3 6 हो जाएगा, और b² और b है तो बेटा b³ हो जाएगा। अब आपको लाइक टर्म ढूंढना है, अगर लाइक टर्म मिलेगा तो ऐड करोगे, ना मिलेगा तो ना ऐड करोगे। a³ कहीं पे है क्या? नहीं है, तो हम इसको एज इट इज उतार देंगे, ठीक है। अच्छा देखो, a² कहीं पे है क्या? हाँ सर, यहाँ a² है, और यहाँ क्या है भाई, ab² है। तो नहीं सर, दोनों लाइक टर्म नहीं है, नहीं है, नहीं है सर, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे ये भी डिफरेंट है, a² है, और ये ab² है, डिफरेंट है। सर यहाँ पे कोई भी चीजों को उतारने की जरूरत नहीं है, इसलिए उतारने की जरूरत नीड नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कोई लाइक टर्म ही नहीं है, तो हम यहाँ पे यही इसी को हम लोग आंसर कह डालेंगे। इसलिए आंसर कहेंगे सर, क्योंकि इसमें कोई लाइक टर्म है ही नहीं, तो हम उसे क्यों ऐड करेंगे? बोलो भाई, क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो आपने देख लिया कि बाइनोमियल को बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के हम आपको अलग हेडिंग देते हैं। अब बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना की जरूरत नहीं है, आपको ये बताना है कि बाइनोमियल को ट्राइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। आपको नहीं बताना है, हम बताएंगे। बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करना है ट्राइनोमियल से। अच्छा, ट्राइनोमियल का मीनिंग आपको बच्चों पता है क्या? बाइनोमियल में कितने सारे टर्म्स होंगे?
तो आप कहोगे 2 टर्म्स होंगे। ट्राइनोमियल में कितने सारे टर्म्स होंगे? आप कहोगे 3 टर्म्स होंगे। यस, 2 टर्म्स वालों को मल्टीप्लाई करना है 3 टर्म्स वालों के साथ। तो चलो एक क्वेश्चन ले लिया जाए और उसी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। देखो तो इसमें जरा गौर से देखना इस वाले क्वेश्चन को कि क्या बाइनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई किया जा रहा है? अरे बोलो ना, किया जा रहा है क्या मल्टीप्लाई? तुम कहोगे यस सर, इसमें देखिए 2 टर्म्स हैं, इसमें देखिए 3 टर्म्स हैं, तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? हाँ, यही बात तो है। देखो बच्चों, आप क्या करोगे, ए से पहले पूरे में मल्टीप्लाई कर दोगे। लो भैया, ए लिख दिया हमने, पूरे ब्रैकेट में ट्राइनोमियल में मल्टीप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर प्लस 3a और प्लस 5 कर दिया। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, जब ए से हो गया तो अब +7 से पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे +7 लिखा और पूरे में मल्टीप्लाई करने का मतलब कि ब्रैकेट में इस ट्राइनोमियल को लिख डालेंगे, 3a और प्लस में यहाँ पे 5 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? हाँ, बिल्कुल सही। तो अब तो करना आसान हो गया। अब यहाँ से आप क्या करोगे, सबको मल्टीप्लाई करते चलो। ए को सभी से मल्टीप्लाई करना है, ए को ए से करोगे, ए स्क्वायर से करोगे तो ए क्यूब आएगा। देखो इसमें भी प्लस, इसमें भी प्लस, तो प्लस होगा। ए को 3a से मल्टीप्लाई करोगे तो 3a स्क्वायर हो जाएगा। इसमें भी प्लस, इसमें भी प्लस, प्लस होगा। ए को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5a हो जाएगा। समझ गए? देखो कितना आसान था। अच्छा, फिर वही काम करने वाले हैं कि 7 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो इसमें प्लस है, इसमें प्लस है, तो प्लस लिखेंगे। 7 को ए स्क्वायर से करेंगे तो 7a स्क्वायर हो जाएगा। देखो प्लस और प्लस प्लस रहेगा, 7 3 जा 21a हो जाएगा। अच्छा भाई, यहाँ प्लस 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 रहेगा, 7 5 जा 35 हो जाएगा। बोलो बच्चों, यहाँ तक आपने समझा या नहीं समझा? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बातें पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? तो जल्दी से कमेंट करके हमें बताओ ना, तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, कैसे समझ में आ रहा है। देखो, अब आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ के हम लोग देखेंगे कि कोई लाइक टर्म है तो ऐड कर देंगे, ना है तो छोड़ के चल देंगे। ए क्यूब कहीं पे नहीं है तो ए क्यूब को हम लोग उसी तरीके से उतार देंगे। ठीक है, तो ए क्यूब का झंझट खत्म हो गया। ठीक है। अच्छा, ए क्यूब के बाद ए स्क्वायर वाला देखो, 3a स्क्वायर है और 7a स्क्वायर है। यस, ये और ये आपस में लाइक टर्म है, दोनों प्लस में है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 7 और 3 10a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, 5a और 21a ये भी लाइक टर्म्स हैं क्योंकि दोनों के पास से जो लिटरल कोफिशिएंट है वो a है। तो 5 और 21 कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 26 होगा सर, तो 26a हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये बेचारे बच गए हैं तो इसको हम लोग उतार देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका आंसर ये हो गया। बोलो क्लियर है? समझ में आ रहा है? कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं ना? तो ठीक है। अच्छा, तुम कहोगे सर अगर ट्राइनोमियल को पहले लिखे होते, बाइनोमियल को बाद में लिखे होते, तब भी बन जाता है क्या? बिल्कुल बन जाता है। देखो अब मैं वैसा ही कर रहा हूँ। हम ए क्यूब और प्लस में 3a और प्लस में 5 मैंने पहले ले लिया बच्चों, और इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ट्राइनोमियल को a+7 से। सेम क्वेश्चन है बेटा, लेकिन मैंने ऑर्डर को चेंज कर दिया है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होता है। तो इसको मैंने पहले किया, इसको बाद में किया। देखो तो यहाँ पे दिख रहा है क्या? तो भाई क्वेश्चन वही है, आंसर यही आना चाहिए, लेकिन सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे ध्यान देंगे कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। हम क्या करेंगे कि ए स्क्वायर से पहले पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ए स्क्वायर लिखने के बाद में इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये a+7 हो गया। फिर क्या करेंगे, +3a से पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे +3a लिख लो, और ये पूरा क्या है बेटा, तो a+7 है, ऐसे मल्टीप्लाई कर लो। फिर हम क्या करेंगे, +5 से पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे +5 लिख डालेंगे और a+7 में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक की बात? चलो बढ़िया है। अब आपको तो करना आसान लगेगा। ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करोगे ए क्यूब, और ए स्क्वायर को 7 से करोगे तो 7a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखो प्लस 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 लिखोगे, 3a को a से करोगे तो 3a स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 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 लिखा जाएगा, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21a हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। प्लस 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 होगा, 5 को a से मल्टीप्लाई करोगे तो 5a होगा। प्लस 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 रह जाएगा, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 35 हो जाएगा। बस अपने को लाइक टर्म को इकट्ठा करके लिख देना है। ए क्यूब कोई नहीं था तो मैंने उतार लिया। 7a स्क्वायर और 3a स्क्वायर कितने होंगे बेटा, तो 10a स्क्वायर हो जाएंगे, लिख लिया।
21A और 5A कितने होंगे, तो 26A हो जाएंगे, उसको लिख दिया और प्लस में 35 लिख दिया। जरा मेरे को बताना कि ये वाला आंसर और अभी अभी जो आपने ये वाला आंसर निकाला है, दोनों सेम है या फिर डिफरेंट है? देखो जरा, मैच करो भाई। देखो दोनों सेम है या फिर डिफरेंट है? तुम कहोगे सर बिल्कुल सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे 35 है बेटा, 35 लिख लो। अब आप कहोगे कि बाइनोमियल और ट्राइनोमियल में हमें जैसे सहूलत होगा वैसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले ट्राइनोमियल है तो पहले लिख लो, बाद में है तो बाद में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है यार, दोनों तरीके से तुम कर सकते हो। तो बोलो तुम्हारी विजन क्लियर हुई या नहीं हुई? भाई एक्सरसाइज 9.4 बनाओगे ना, खूब मजा आएगा, टेंशन नहीं लेना है। चाहे उसमें फ्रैक्शन देखो, आप जब एक्सरसाइज 9.4 में जाओगे तो कुछ क्वेश्चंस डेसिमल वाले होंगे, कुछ क्वेश्चंस फ्रैक्शंस वाले होंगे, तो यहाँ पे तो सारी चीजों को बताना पॉसिबल है नहीं, तो हम एक्सरसाइज इसके बाद सॉल्व कराएंगे। तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को जरूर अटेंड करना। इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा ना, उसमें बेटा हम आपको एक्सरसाइज करा रहे होंगे, और इस एक्सरसाइज वाले लेक्चर को आप जरूर से देख लेना, क्योंकि आपको लगेगा कि सर फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस को कैसे हैंडल कर रहे हैं, डेसिमल वाले को कैसे हैंडल कर रहे हैं, तरह तरह की चीजें देखने को मिलेगी। इसीलिए जरूर उससे सॉल्यूशन वाले वीडियोस को भी आप देखा करना, भले ही थोड़ा स्पीड कर लिया करो लेकिन देखा जरूर करो। अच्छे बच्चे तो ऐसे ही करते हैं, बाकी जिनको केवल थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई से मतलब है वो केवल थ्योरी देख लेते हैं और चल देते हैं। लेकिन आपको देखना चाहिए टीचर्स आखिर क्यों करा रहा है, मैं क्यों करा रहा हूँ, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को क्यों लेकर के आ रहा हूँ, आपको सॉल्यूशन कराने का मतलब क्यों बनता है? तो भाई इसलिए क्योंकि बच्चे भी सॉल्व कर लेंगे, मैं इतना अच्छा से पढ़ाता हूँ कि तुम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, लेकिन टीचर्स उसको कैसे कर रहे हैं, उस क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं ये देखना जरूरी है, क्योंकि टीचर जैसा दिमाग तुम्हें बनाना है, ठीक है, तभी तो जाकर के अच्छे से पूरे एग्जाम के क्वेश्चंस को बना पाओगे। जब तुम्हारे दिमाग टीचर जैसे चलेंगी तो उसके लिए सॉल्यूशन देखना पड़ता है भाई। चलो अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट ले लेते हैं, आपके किताबों से ही लेते हैं, एग्जाम्पल 10 है और इसमें बोला है सिंप्लीफाई करने के लिए, आपके एक्सरसाइज में भी सिंप्लीफिकेशन होगा। तो चलो हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे देखते हैं। पहले हम इन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे उतार लेते हैं, और ये जो क्वेश्चन है वो आपका प्यारा सा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन घबराने का नहीं, कुछ भी है घबराने का नहीं, एकदम से पूरी चीजों को उतार के और लड़ जाने का है। चलो भाई यहाँ देखो, यहाँ माइनस का साइन दिया हुआ है और 2a माइनस 3b और इनटू में बाद में c दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे करके हम क्या करेंगे, पहले इस बाइनोमियल को इस ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने का बहुत आसान सा तरीका ये है कि a को पहले पूरे से मल्टीप्लाई करो, ऐसे करके a को आप क्या करो 2a माइनस 3b और प्लस c से मल्टीप्लाई करो, और फिर प्लस b को पूरे से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे प्लस b लिख डालो, फिर पूरे ब्रैकेट को लिखना पड़ेगा, 2a माइनस 3b और प्लस में c हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है भाई, नहीं है यहाँ तक की दिक्कत। अब इनको आप पूरा उतार दो या फिर आप मल्टीप्लाई करो, देखो सी मल्टीप्लाई है ना भाई, तो इस बाइनोमियल के लास्ट में मल्टीप्लाई है, तो इस सी को हम पहले भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले भी रख सकते हो। तो हम इसको अरेंज कर लेते हैं, माइनस के जगह पे माइनस दे देंगे, और सी बाद में क्यों मल्टीप्लाई है भाई मेरे, पहले आके मल्टीप्लाई हो जाओ, क्यों उधर जाकर मुंह छुपा रहे हो, इधर चले आओ, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो आगे पीछे कर सकते हैं। वाह 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 सर, अब वेल डन, ये तो बड़ा शाबाश, मजा आ गया, बड़ा अच्छे से आपने अरेंज कर दिया। ये सी समझ में नहीं आ रहा था सर, सी क्या है, लेकिन आपने ये कहा कि ये सी मल्टीप्लाई है इस दोनों से, यानी ब्रैकेट वालों से, तो इस सी को उठा के हमने शुरुआत में ले आया। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, राइट। आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे तो इस ए से अब पूरे में मल्टीप्लाई करना होगा। देखो दोनों प्लस हैं तो प्लस ही लिखेंगे, 2a को a से करेंगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस को माइनस से फिर मल्टीप्लाई करने से माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस, a को 3b से करोगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, 3ab हो जाएगा। देखो प्लस और प्लस है तो प्लस ही रखेंगे, और a को c से मल्टीप्लाई करने पे ac होगा। जैसे आपने इसको किया वैसे ही इसको करना पड़ेगा, वैसे ही इसको करना पड़ेगा, कर लेते हैं। प्लस है तो यहाँ पे प्लस होंगे, b को जब 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे 2ab लिख लिया। और देखो प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, b को 3b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b स्क्वायर होगा, उसको भी लिख लिया जाए बच्चों। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और b को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो bc हो जाएगा। बोलो समझ में आया है क्या? बहुत अच्छा। अब यहाँ माइनस है और प्लस है तो माइनस लिखा जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 2a को c से मल्टीप्लाई करने पे 2ac हो जाएगा, ठीक है।
तुम कहोगे सर 2CA होगा, कोई दिक्कत नहीं है, CA AC कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि देखो CA और AC ये दोनों बात भाई एक ही है, क्योंकि आप मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर सकते हैं, तो AC बराबर AC हो गया। तो कभी टेंशन ना लेना कि मल्टीप्लाई में CA और AC आ गया तो तुम उसको अलग समझ बैठना, आपको एक ही देखना पड़ेगा। चलो भाई, हम यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए, देखो माइनस है और माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है, 3B को C से करोगे तो 3BC हो जाएगा। अब जो भी लाइक टर्म्स है उसको अपने को ऐड कर देना है। ए स्क्वायर कहीं पे है क्या? नहीं है, तो हम इस 2A² को ऐसे ही लिख डालेंगे, ठीक है। अच्छा, B² है क्या कहीं पे? तो नहीं है, तो पहले स्क्वायर वाले सबको लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा -3B², मैंने उसको उतार दिया। अच्छा, अब फिर यहाँ से शुरू करो। ए बी वाला कोई टर्म है क्या? ए बी वाला, ए बी, यस सर ये भी ए बी है, और भी है क्या? ए बी ए बी ए बी ए बी, नहीं है ए बी। तो देखो +2AB और -3AB दोनों डिफरेंट साइन है, तो घट जाएगा, तो माइनस में ए बी आएगा, ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ पे देखो कि +AC है, AC वाला टर्म कोई है क्या? AC वाला, हाँ सर यहाँ भी AC है, तो -2AC है और +AC है, दोनों डिफरेंट साइन है, तो डिफरेंट साइन को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, और ग्रेटर साइन माइनस वाला है तो -1 AC लिखेंगे, लेकिन -1 नहीं लिखते हैं, इसलिए -AC लिख डालेंगे, ठीक है। यहाँ तक की बातें तो हमारी क्लियर हो गई। ये भाई साहब BC वाले हैं और ये भी BC वाले हैं, दोनों प्लस प्लस में ही है, सेम साइन है, तो हम दोनों को क्या करेंगे, पकड़ के ऐड कर देंगे, तो 3BC और 1BC, कितने BC हो जाएंगे? तो 4BC हो जाएंगे। और ये रहा तुम्हारे सिंप्लीफिकेशन का आंसर। क्लियर हो गया क्या? तो आपने ओवरऑल काफी सारी चीजों को देखा, कैसे कैसे पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो अब तुम उस स्टेज पे आ गए बेटा, जहां पे एक्सरसाइज 9.4 को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी तुम्हें उसको सॉल्व करने में। एक्सरसाइज 9.4 को आप सॉल्व करें, मैं नेक्स्ट लेक्चर इसके सॉल्यूशन का लेकर के आ रहा हूँगा, आप उसको जरूर देख लेना। उसके बाद हम लोग सबसे इंटरेस्टिंग चीज आइडेंटिटी को करने वाले हैं। ये आइडेंटिटी ना बड़ा मजा आता है, इसी में a+b² a² + b² + 2ab, ऐसे ऐसे चीजों को हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा, मजा आएगा। सॉल्यूशन भर देरी है, उसके बाद तो हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है भाई। अभी की कहानी यहीं तक रखते हैं, जाते जाते अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करते हुए जाना, और सब्सक्राइब करके अगर लाइक नहीं किया तो लाइक भी करते हुए जाना, अपने फ्रेंड के साथ जितना हो सके उतना शेयर कर दो, और प्यारा सा कमेंट भी छोड़ते हुए जाना, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अभी की कहानी यहीं तक, ओके बाय, गुड नाइट।